देख यार सुनिया काम कौन चाल है कोई क्यों कौन चाल है क्योंकि भी आ थोड़ी एक थे सुत्या सुत्या पढ़ लेगा मुहावरा सोगे पढ़ो लोकोक्ति पढ़ो चाहिए और भी चीज पढ़ो लेकिन इसको आप लिख लिख के याद करोगे तभी होगा। यहाँ थोड़ी पढ़ोगा कसुद्दीन छोटो दी छोटो दी छोटो दी यहाँ पढ़ी जी भाई पढ़ोगे लिखोगे इनको बार बार लिखोगे शुद्ध लिखने की प्रैक्टिस करोगे। बहुत बार शब्द लिखा भूमि बड्डो मी चेप देगा तो भैया इनको शुद्ध लिखना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा ले करोगे भी भूमि कैसे लिखा जाता है। अब यार हटाओ मी छोटो मी छोटो मी छोटो तो इनको शब्द शुद्धि के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज क्या है। आप शब्द अगर गलत बोलते हो क्योंकि इंग्लिश एक अलग चीज है। इंग्लिश में क्या होता है जैसे ये है क्या शब्द हो नॉलेज जबकि मेरे हिसाब का नॉलेज भी है। तो इंग्लिश में जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है लेकिन हिंदी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। अगर आपने शुद्ध बोलना शुरू कर दिया तो आप हिंदी में शुद्ध लिखना शुरू कर दोगे। अब आप जाते हो एटीएम के अंदर जैसे ये लिखते हो इतना 1000 रुपया था जमा कराना है क्या लिखा होगा जे एटीएम के अंदर जमा कराना है थाने क्रेडिट हो डेबिट हो जो भी हुए 53,000 रुपये आई तो लिखोगा क्यों थान बेरो को नहीं बोले कि आप इसे 53 बोलते आ रहे हो तो आप इसे 53 ही लिखोगे। जिस दिन आप इसको शुद्ध बोलना सीख जाओगे कि ये 53 नहीं होता ये 53 होता है उसी दिन आप इसको 53,000 रुपये मात्र लिखना शुरू कर दोगे। 63,000 रुपया अर्थ लिखो ही इन 63 हो बोलो ही 63 हो तो 63 ही लिखोगा जबकि होता क्या है ये 63। 43,000 जबकि 43 नहीं होता 43 होता है। तो हिंदी का सीधा सा रूल है शुद्ध बोलना सीख लो शुद्ध लिखना सीख लो। लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा। इनका कोई तरीका नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जो शब्द गलत बोलते हो भाई हिंदी में बहुत है करोड़ों अरबों पता नहीं कितने शब्द है भाषा का कोई अंत नहीं है रोज नए शब्द बनते हैं लेकिन ये पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर ध्यान रखने वाली चीजें लगभग घुमा फिरा के इन्हीं से प्रश्न पुटअप होता है। इसमें क्या गलती की है यार गुरुजी बहुत जोरों बढ़ाओ है जो सारे अंगमा देखो इंग अंदर क्या चीज ध्यान रखनी अंग अंदर गलतियां क्या करापा ये है रे की या फिर री की। कई जगह रे को री लिख दिया री को रे लिख दिया बोलते बोलना है बेरो पड़े कोई नहीं री नहीं रहेगी इतनी ही बोल जा क्यों जीव ने जोर तो देना चाहो को नहीं। रे देखो कितने प्रकार का एक तो जैसे रे होता है ये जो ऊपर लगता है एक रे ये होता है जो शब्द के नीचे लगता है यही तो है दो प्रकार का रे। अब ध्यान ये करना है कि ऊपर वाला रे जो है वो आधा होता है कि पूरा नीचे वाला आधा होता है कि पूरा। आपके तो नहीं पूछता कई बार वो विभाजन पूछ लेता है इसको तोड़ के पूछ लेता है तोड़ के ऐसे जैसे पहले कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए फिर कै प्लस मैं प्लस ए तब आपको पता होना चाहिए कि रे पूरा है कि आधा है। यहाँ रे प्लस में ए पता होना चाहिए कि यहाँ कै आधा है कि रे आधा है। यहाँ ये मैं तो पूरा दिख ही रहा है ये रे आधा है कि पूरा है। बाहरी चीज हमेशा कहां रहेगी नीचे रहेगी यानी जिस चीज में वजन है वो चीज धरती में नीचे रहेगी जो चीज हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी। जैसे हवा है हवा गर्म होती ऊपर चली जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है। जो रे शब्द के नीचे लगा है वो हमेशा पूरा होता है। ये रे पूरा है किसके अंदर लगाए कै के अंदर कै के अंदर आके तभी लगेगा ये नहीं तो अलग भी लिख सका ही नहीं है भाई एक परवाह ये होता है एक परवाह ये होता है इसको अलग भी लिख सकता था कोई जरूरी थोड़ी कि इसके अंदर लिखे। इसके अंदर ये रे तभी आएगा जब ये खाली होगा। भाई कोई आदमी या फिर वो कमरो है कमरे में नया लोग जल्दी तो होगा कमरो खाली बेगो कमरो फुलो जो गठुआ होगा तो अगर ये कै आधा होगा ना
तभी ये रे इसके अंदर आके बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा, वरना इसको जगह ही नहीं मिली बैठने के लिए। तो यहां कै तो आधा है और रे क्या है, पूरा। ऊपर वाला दिख ही रहा है पूरा आधो ही है, क्योंकि ये शब्द तो पूरा है, वो तो अलग ही लिखे पड़े। इम के मैं टाबर आ कर दे जानो रे आधो और कै पूरा है। ये रे पूरा है, कै आधा है, क्योंकि इसके अंदर तभी आएगा ये जब, जैसे ये प्रवर्तक में पै आधा है और रे पूरा है। अब देखो, अब हमें ये गौर करना है कि जो जैसे ये है ट्रक, ये क्या लफड़ा है, और एक कुर्सो है, ये कोई रह नहीं है अलग से। जैसे ये टै है, आपको बता दिया कि ये नीचे तभी लगेगा जब ये टै क्या होगा, आधा होगा, तभी लगेगा। इस टै को मैं आधा लिखूं तो हलंत लगाना पड़ेगा, हलंत ही लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। अब इसमें रे लिखना है मेरे को, तो कहां लिखूं, ये अठ लगा दूं या मेरा 80 लगा दूं, मां कट लागे को तो रही है, टै आधा है और ये रही है ट्रक। अब ये गौर करना है कि जो रे नीचे लगता है वो कब पढ़ा जाता है, ऊपर लगता है वो कब पढ़ा जाता है। अपाई बोला ऊपर लो पहली, वही है को ऊपर वाला पहले। इसका मतलब जिस शब्द के ऊपर रे लगा है वो उस शब्द से पहले पढ़ा जाएगा। जैसे यहां तो इस मैं से पहले पढ़ना है इसको, कै रे और मैं, ऐसे होता है। और जो नीचे लगा है वो शब्द के बाद पढ़ा जाता है। अब किए वो थान पूछेगो जी, वो आशीर्वाद पूछेगो, सीधा पूछेगा और आप यही पढ़ जा जानो तो शुद्धि है। जबकि आप इसको पढ़ के देखो, ये रे कहां लगा है, सह के ऊपर, इसका मतलब सह से कहां पढ़ना है, इसको पहले पढ़ना है। तो आशीर्वाद हो गया, ना कि आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद लिखा रखे ट्रकारा, जबकि वह के मां का आशीर्वाद, इसका मतलब ये रे यहां लगाओ। आकर्षण वैर, जबकि अण के लिख रखे आकर्षण लिख रखे, वह की आकर्षण यानी वो रेट लागेगो। उत्तीर्ण, प्रादुर्भाव, दे रे अठ लागेगो, यहां लगेगा ये रे। अंतर्भाव, एन ते रे यानी यहां लगेगा। मुहर्रम, रे के ऊपर रे, मुहर्रम। पुनर्जन्म, यहां गवर्नर, गए वे रे यहां लगेगा। अंतर्गत यहां लगेगा। आयुर्वेद, आयु रे यहां लगेगा। प्रवर्तक पे, ये रे ये आया नीचे वाला, पे रे वे रे तक यहां लगेगा। अब ये री की है, देखो मैं आपसे कहूं कि कैसे लिखा जाएगा, कौन सो सही है, इसमें कौन सा सही है। हम बोलते गलत है, इसको बोलेंगे गलत तो लिखेंगे गलत। आपा बोला मॉडर्न स्कूल, जबकि वह की है MODERN, मॉडर्न वे, तो हम गलत बोलते हैं तो गलत लिखेंगे। मॉडर्न होता है, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में काम में आते हैं ये शब्द, मॉडर्न। यहां उसने क्या गलती की, ये शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है और ये पूछा जा चुका है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। यहां क्या गलती कर दी, लगाना तो था क्या, री, लगा क्या दिया, रे। देखो री की जगह रे लगा दिया और वैसे का वैसे पढ़ दिया। जैसे ये शब्द है श्रृंगार, बहुत फेमस शब्द है ये। श्रृंगार में सिर्फ री है, ये जो रे लगा रखा है वो एक्स्ट्रा लगा रखा है। जैसे श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये सह है, ये सह क्या है, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। कौन सा सह है इसमें, शंकर वाला। रे तो इसमें है ही नहीं, कहीं दिख रहा है क्या, श्रृंगार वह री है, सह इसमें आधा है पूरा। अरे आधा है, अभी और की बताए दो, अरे तो नीचे जद्दी तो आगे लागो, जो आधो है गो, या तो थे सुनना मन न करो भाई, या थे खुद दो।
या कोई बात बताना जी कौन कहता था डोल देख के भाई ये बात मैं अब भी बता गया हूं मैं और फिर जवाब कौन दे बैठे ऐसे साबनेड़ा कोई रियासत का राजा हो गए नहीं हो तो बात बता दो मैं कुछ नहीं टाल कर दूं बोल भी बोल नाच बसंती नाच मैं तो बैठे बस कोई बात पूछे जवाब कौन दे अब तो पूरो तो फिर बोल लीजिए कौन के पेट हो गए जोरा दे बोलने तो बिना मतलब मूड खराब करो आगे लो बड़ा बादशाह बढ़िया बैठे है। अब इस आधे सह को मैंने क्या किया आधा ही लिख दिया कैसे सही है तो फिर वो रह बीच में घटू सोए थे तो रह है ही नहीं यहां ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार तो भले ही चाहे ऐसे लिख दो और भलाई इस सह को आधा कर दो ये आधा सह हो गया ये तो लेकिन रह नहीं है यहां दरसे में रह नहीं है री है दृश्य पैतृक ऐसे लिखा जाता है गृहिणी व गृहिणी को लिए तो आप इसको लिखो ना तब ऐसे ही बोल के लिखा करो गृहिणी री बोला करो क्योंकि शुद्ध बोलोगे तभी शुद्ध लिखोगे भृंग जागृति ये रह नहीं है तिरस्कृत समृद्ध श्रृंखला में वही बात रह नहीं है यार सरस्ती ये बहुत अच्छे शब्द है अनुग्रह अनुग्रह से क्या बना है अनुग्रहित और संग्रह से क्या बना है क्यों पूछा जाता है देखो अनुग्रह में तो रह संग्रह में रह है इत प्रत्यय लगते ही अनुग्रह का तो अनुग्रहित हो गया और संग्रह का संग्रहित हो गया तब पूछा जाता है टाबरिंग तोड़ा मरोड़ी करे क्योंकि एग्जाम में आओगे थे तोड़ा मरोड़ी करोगा जो सब था नहीं आओगे तो बट्टे के अगर टाबर सोचा अनुग्रह अनुग्रहित बने तो रह ही हो गया जबकि रह नहीं है यहां क्या हो गया री हो गया जबकि यहां रह ही आता है दृष्टि नहीं होता क्या होता है दृष्टि पर कृति भृंगु वृतांत मृदंग ये देखो क्या चीज की गड़बड़ हुई जैसे मैं सह लिखूं और सह के अंदर रह लगाऊं सह आधा होगा मुझे रह लगाना है सह के अंदर तो गठ लगाऊं अठ लगा दूं या फिर अठ लगा दूं है या फिर सह में अठ लगा दूं गठ लगाओ ये सह है इसमें रह कहां लगेगा रह यहां लगेगा सह आधा है रह पूरा है अब क्या हुआ अपनी गलती से ये सह है अपनी गलती से धीरे धीरे लिखते लिखते क्या किया इस सह को तो ऐसे कर दिया ये जो थी ना उसको ऐसे कर दिया त्रय बना दिया यानी ये था तो रह और बना दिया इसका क्या त्रय इस सह को आधा करे से त्रय टाइप बना दिया ये देखो सहस्त्र सहस्त्र नहीं होता ये है सह के अंदर की है रे ना कि त्रय सहस्र बाहु जिसकी हजारों भुजाएं हो अजस्र है ना कि अजस्त्र वो सह और रे स्रोत व स्त्रोत को नहीं हुए वो सह ही है और सह के अंदर वो रे श्राव है सह के अंदर की हो रे त्रय को नहीं हो क्या मैं था ना पूछू कौन सो शुद्ध है अगर ये 16 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष के 16 ने 20 वर्षों से नहीं आई 2016 से 2025 तक एक तो 2016 से कौन सा शुद्ध है किसी ही शुद्ध को नहीं वना तू रेंट दे अपने ट्रांसपोर्ट आ रहा कोई नंबर का बांट ले हाँ इसमें कौन सा शुद्ध है दवा शुद्ध शब्द है ठीक है दवाई नाम का कोई शब्द नहीं होता
दवाई ले गई, शब्द ही को नहीं से कोई। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, घरे बैठी आपने बनाई दो। या तो दवा लेके आ, अगर बहुवचन में लाना है तो दवाइयां लानी है। अब ध्यान ये करनी है कि इया में ई बड़ी आती है या छोटी। वैसे कुछ शब्दों में बड़ी आती है, लेकिन लगभग ये एक प्रत्यय है जिसमें छोटी आती है। रजाइया, दवाइयां, मिठाइयां, लुगाइयां, जोठे भी इया आवे, लगभग शब्द हम इया ओ लागे। तो दवा में इया प्रत्यय लागते ही कौन सो बन गयो, तो ये भी गलत शब्द है और ये भी शुद्ध हो गया ये। और दवाई शब्द गलत है, दवाई नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी में। तो दवाइयां कैसे लिखा जाएगा, ऐसी। अब देखो आगे क्या गड़बड़ है, बाद में लिख लियो। जैसे मैं आपसे लिखा हूं परीक्षार्थी या विद्यार्थी, जैसे यही तो है, परीक्षार्थी ऐसे ही तो लिखा जाता है। सन्यासी भी ऐसे लिखा जाता है, प्राणी भी ऐसे लिखा जाता है, मात्रा प्राणी में बड़ी आती है। हिंदू ऐसे लिखा जाता है, हिंदू में मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। खेती भी ऐसे लिखा जाता है और विद्यार्थी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये तो तब लिखा जाता है जब ये क्या हो, एक वचन है। इनका बहुवचन बनाना है, बहुत जगह ये शब्द पूछे जाते हैं। जब इनका बहुवचन बनाओगे, परीक्षार्थी से परीक्षार्थियों करोगे, प्राणी के आगे कोई शब्द जोड़ोगे, प्राणी सीधा आ जाए तो ऐसे लिखा जाता है। प्राणी के आगे अगर कोई शब्द जोड़ दिया आपने, तो ये जो लास्ट मात्रा है ये क्या हो जाएगी, छोटी। सन्यासी गण हो चाहे सन्यासी वर्ग हो, लास्ट की जो बड़ी मात्रा है, सिंगल में बड़ी आएगी, इनके आगे कोई शब्द जोड़ते ही मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। तो परीक्षार्थियों कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी में बड़ी आती है मात्रा, लेकिन सन्यासी वर्ग में छोटी। प्राणी विज्ञान या प्राणी वृंद में मात्रा क्या आएगी, छोटी। प्राणी विज्ञान, प्राणी मात्र। हिंदू ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदुओं ऐसे लिखा जाएगा। इसका बहुवचन करते ही हिंदू में मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। खेती हर ऐसे लिखा जाएगा, थन तो अप्रोगो सो लागे लेकिन शुद्ध हो ही है। विद्यार्थी, समझ में आई की बात कि पल्ले पड़ी के कि नाको लागण जी होयोगे, लिख लिया तो शुद्ध। की एक बात है, क्या समस्या है बता। बस ज्यादा सही तो है, अध्यापक गण लोग उपस्थित है, और कैस के अध्यापकों भी कैस के बहुवचन सही है। इमा के सौराइन गड़बड़ करे हो, बार बार लिख लिख के था ना अभ्यास करना पड़ेगा। सौराम के गड़बड़ करे, एक जगह तो स्वर हटा दियो, एक जगह लगा दियो। यानी जैसे ये शब्द है अधीन, यहां इसने एक स्वर एक्स्ट्रा जोड़ दिया। शब्द तो था अधीन, वह उसके क्या है, अधीन है, लेकिन उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया आ, एक स्वर एक्स्ट्रा जोड़ दिया। जैसे होता है अन्न प्लस अधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। एक आ की मात्रा ऐसी लगा दी, दुर प्लस अवस्था दुरवस्था, जबकि करके दियो न दुरावस्था। गत्यावरोध, गति प्लस अवरोध होता है गत्यवरोध, गत्यवरोध, गत्यावरोध नहीं, गति प्लस अवरोध। गति में जो अवरोध आता है ना वो होता है गत्यवरोध, गत्यावरोध को नहीं। भगवान कृष्ण को बोलते हैं द्वारकाधीश, ना कि द्वारिकाधीश। वो द्वारका है मूल शब्द, ना कि द्वारिका। एक मात्रा बिना मतलब जोड़ दी, इंगमा घट जोड़िए, एक मात्रा बिना मतलब। अति प्लस अधिक, अत्यधिक वे, ना कि अत्याधिक। अभ्यर्थी वो तो बताई थी, वो चलो नॉर्मल है। अहल्या को तारा, अहल्या एक महिला का नाम है जिसका जिक्र रामायण में आता है। अहल्या एक ऋषि की पत्नी थी ये,
तो वो अहिल्या नहीं थी, अहिल्या थी। एक मात्रा यही जोड़ दी, अहिल्या अहिल्या बोलने आ गया, जबकि ही के बाद अहिल्या। शमशान में पहला सह तो आता है ऐसे, आधा शमशान ऐसे लिखा जाता है, वो एक मात्रा ई लगा दी। प्रदर्शनी और प्रिय दर्शिनी। प्रिय तो होता है दर्शिनी और प्रदर्शनी हो, एक प्रदर्शनी लाग रही है, तो प्रदर्शनी में ना कि प्रदर्शिनी। वो वापिस आ गयो, जैसे कहो कि मोहन वापिस आ गया, तो वापिस हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे वह वापिस आ गया, वाक्य पूछे तो ये वाक्य क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि वापिस नाम का कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में। हिंदी में शब्द ओनली फॉर वापस, ये वापिस नहीं है। अंगमा की क्रिया, अंगमा एक शब्द एक स्वर हटा दियो, वह तो वह आखिरी और कर दियो केवल आखिरी। सारा कुटुंब का लोग आएगा, कुटुंब, कुटुंब नहीं कुटुंब। जुलूस एक मात्रा हटा दी। मैथिली शरण गुप्त, ना कि मैथिली, मैथिली। आगामी बढ़ती, गौरव, गुरु प्लस ए गौरव, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये शब्द जो बना है ना, वो महात्मा से बना है, महात्मा प्लस यह प्रत्यय से। तो लास्ट वाला तो ना इसने सही जोड़ा, लेकिन यह प्रत्यय जुड़ते ही पहले शब्द को बड़ा कर देता है, महात्म्य में। बहुत बड़ी एग्जाम में एडो महात्म्य, ना कि महात्म्य। जीविका ऐसे लिखा जाता है, जीविका ऐसे ही लिखा जाता है, तो आजीविका। कुमु इन्नी प्रत्यय, कुमुदिनी मुकुट। आ जानू, आ जानू बा जानू को नहीं क्या, आ जानू घुटना बोले, आ जानू। बहुत अच्छा शब्द है, ये एग्जाम में आ चुका है। अतिशयोक्ति, ध्यान रखना, अतिशयोक्ति में से पूरा आता है, अतिशयोक्ति में से पूरा आता है। अतिशयोक्ति कई बार पूछा जा चुका है, अतिशयोक्ति शब्द, क्योंकि आप यही लिखा ही नहीं। दुगुनी कर दी फीस, दुगुनी। बादाम नहीं, बादाम है, बादाम ले आऊं मैं, बादाम शुद्ध बोल, नहीं शुद्ध बोल जाए इतनी समस्या ही को नहीं आऊंगा। विपन प्लस अवस्था, विपनावस्था। सतरंगिनी, युद्ध में जो स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। फिट कीरी, फिटकड़ी को नहीं, फिटकीरी, फिटकीरी। वीरे वीणी, यह अष्टावक्र कई बार पूछ लिया, अष्टावक्र वह अष्टवक्र को नहीं, अष्टावक्र। नृत्य प्लस अंगना, नृत्यांगना। ध्यानी या नाको बोला वो क्या है पता, देखना ही जल्दी लाए तो बता। कौन सा सुध है? इतना विद्वान कदो है? हाँ, कितना नंबर सही है? हम कितना नंबर शुद्ध है बता। हाँ तो मैं थाना पूछूं भाई इन दिन के वह आई समस्या है, ये प्रश्न आ गया, आप इसे छोड़कर नहीं आओगे, भले नेगेटिव मार्किंग हो, आप इसे निश्चित करके आओगे। थान बेरो को नहीं क्या लिखी जाए, लेकिन करके पक्का होगा। बताओ तो बता। त्योहार अपने इन दिन कुछ शब्दांग और एक तरीकों जिया कई बार वो पूछ ले कि प्रातः काल किया लिखी जाए, कौन सा सही है? यानी ये 5-7 एक शब्द है, इनको रट लेना, जिनके आगे विसर्ग लगता है। एक किसमें लगता है, दुख के आगे भी लगता है। एक प्राय, एक रोय
तू जा रहे निःशुल्क। ये दो चार एक शब्द है जो हम प्रयोग में लेते हैं, जिनके आगे क्या लगता है, विसर्ग लगता है। थोड़ा सा ध्यान दे ले आन, दुशील भी लग जाए। बाकी निःशुल्क बिया लिखे ने आप दो सेकरे तो भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सो मानी जाए, वो मानी जाए। दुख प्राय प्रातः काल, कि सदसुद्दीन कई बार पूछ ले प्रातः काल सीधो दुख क्या लिखी जाए, तो इनके आगे क्या आएगा, विसर्ग आएगा। ये तीन ही एक शब्द है, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। रह जैसी के फिर ठीक है। कुछ शब्दों में बिंदी और चंद्र बिंदु को भी ध्यान रखिए। चल जाता है कई बार हिंदी शब्दों में कि चंद्र बिंदु की जगह आप बिंदी लिख दो, लेकिन कुछ शब्दों के आगे आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे हंस और हंस, इन दोनों शब्दों के अलग अर्थ है। जिसके आगे चंद्र बिंदु लगाया गया उसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है। ये तो हंस है, हंसना लाफिंग, और ये हंस वो पक्षी है। हंस को नहीं है, हंस हंसिनी, वो हंस पक्षी है। तो कई बार अलग बताने के लिए इनके आगे लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे कुछ शब्दों के आपको लगाना ही पड़ेगा। हंसी फसीम को नहीं आ क्यों खाओगो, बांझ बाहें, ऊंगना उंगली, कुछ एक शब्द है। अंग थोड़ा सा ध्यान रखियो, अंग आगे थोड़ा सा के लगाना अपना नाम ऊपर चंद्र बिंदु लगाना। देखो इतना शब्द पहले तो ए देख लिया, हम के बजों गड़बड़ हुई, लिखने के अंदर के बजों गड़बड़ करती। जहां सिंह भी क्या होगी, चंद्र बिंदु या होगी। मणिकर्णिका फिल्म आ रही है नहीं, झांसी चंद्र बिंदु या। देखो हम के गड़बड़ करी, हम शब्दा में आगे पीछे करया, आगे पीछे अपनी कमी ही हो गया। क्या होया देखो, जिया शब्द यहां लिखिए जावे चिहन, ची है ऐसे लिखा जाता है, चिहन होता है, चिन्ह नहीं होता। फिर के गड़बड़ करिए आपा, इन लिखता लिखता आप एक दूसरे तरीकों लिखना शुरू करियो। आपको बता दिया कि इधर है क्या है, आधा है, तो ये नए इसके अंदर आकर भी बैठ सकता है। भाई इधर अगर जगह खाली हो तो इधर वाला वर्ण इसके अंदर आके बैठ सकता है। भी जगह खाली है तो ही बैठेगा, तो है तो खाली है तो बैठ सकता है। तो हमने इसको लिखना कैसे शुरू किया, ची है के अंदर क्या लिख दिया, सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन इसे वापस विस्तारित रूप ऐसे लिख दिया, ये गलत हो गया। जैसे ब्रह्मा कैसे लिखा जाता है, ब्रे है मां ऐसे होता है। तो ये मैं इसके अंदर भी लिख सकते हो, जैसे ब्राह्मण लिखते हो तो भी लिख सकते हो, ब्रह्मा में भी लिख सकते हो, क्योंकि है एक परिपूर्ण शब्द आता है, वो ये कहता है कि आपको जो कुछ भी लिखना हो मेरे अंदर लिख सकते हो आप। अगर मैं आधा हूं तो ब्रे है लिखा और मैं यहां लिख दिया और मात्रा लगा दी, ऐसे लिख दिया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसे दोबारा फिर ऐसे लिख दिया, ये कर दो। जीवा ऐसे लिखा जाता है, जी है वाह, धीरे धीरे ये वह इसके अंदर लिख दिया हमने, ये वह लिखा और फिर ऐसे लिखा, ये गलत कर दिया। आनंद, ये नए इधर आना है, इधर लिख दिया हमने, ये नए यहां आएगा। प्रशंसा, पहला से कौन सा होता है, ये, दूसरा कौन सा होता है, ये, तीसरा कौन सा होता है, ये। इनका जब भी कहीं आए, कर्म वगैरह पूछ ले, अगर ये दोष है आए तो पहले ये लिखा जाएगा फिर ये, अगर ये दोष है किसी शब्द में आए तो पहले ये लिखा जाएगा फिर ये, यानी क्रम से ही लिखे जाते हैं हमेशा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, के मतबल हो के वे मैं ते ले बे, ना कि मतबल। इन अंदर के क्रिया अतिथि अतिथि पढ़ जाऊंगा, वह की है तिथि, और जो तिथि बता करना है वो कौन होता है, अतिथि। इसको ऐसे लिख दिया, ये वही गड़बड़ है, मैं धे या है ने ऐसे लिखा जाता है, ने इसके अंदर लिखा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां गड़बड़ करती। आह्वान, आ
हैवान, आह्लाद, आहेलाद। समझ में आई की बात? यानी इधर इधर शब्दों की गड़बड़ के कारण कर दिया हमने। कर दोगा आंसर सही, सारा आंसर सही लिख दोगा का कौन लिखी से? फिर ठीक है, लिख दो आज। अंग अंदर के क्रियण, एक शब्द गायब कर दियो। जहां अध्ययन है सही लाग रही है, पढ़ो तो भी सही लाग रही है, एक शब्द गायब कर दियो, बन व्यंजन गायब कर दियो। पीछे वाला में क्या गायब करेगा? स्वर। अठ व्यंजन गायब कर दियो, एक व्यंजन वो गायब कर दियो। महत्व है, देखो तवे एक प्रत्यय है, जैसे मूल शब्द है यहां महत्व प्लस तवे, तो ये तय आधा है, ये तय आधा है, तो दोनों आधा आता है। तो आप मिलाओगे तो ऐसे बनेगा, मैं है तय, ऐसे बनेगा। तो ये तय यहां की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तत्व, तत्व प्लस तव, तो कैसे लिखा जाएगा? तय तय, यही होगा। सही है? कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अच्छा, ये तो है महत प्लस तम, तो ये तो ठीक है, तय तय मिलके ये तय बन गया। लेकिन लघुत्तम में दो तय नहीं आते, इसकी वजह से इसको और गलत लिखना शुरू कर दिया। वो तो लघु प्लस तम है, लघुत्तम दो तय कहां हुए उसमें? यहां तो दो तय है, महत प्लस तम महत्तम। तो कई बार दो तय वाले पूछ लेते हैं, महत्व में भी क्या होगा? महत प्लस तव, यानी दो तय आते हैं, महत्व ऐसे लिखा जाता है। उपलक्ष को नहीं, उपलक्ष्य में यह गायब कर दियो। तरु छायम च गायब कर दियो। मिष्टान बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछ लिया इसको। मिष्ट, मिष्ट का अर्थ होता है मीठा, अन्न। मीठा है जो अन्न वो होता है मिष्टान। तो यहां क्या है? ट है, मी से टाने, ऐसे लिखा जाता है। ये गलत तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर पूछे तो कौन सा शुद्ध माना जाएगा? मिष्टान। याद रहे जैसी है, यानी कई बार ट और ठ में भी गड़बड़ हो जाए। ट और ठ, जी हां, कुछ ट व कुछ ठ व, कुछ ट व कुछ ठ व, कुछ ठ व, यथेष्ट ट व यथेष्ट ठ व, यथेष्ट ट व भी ऐसा ही के अंदर आइड हो। श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, आ शब्द हम ट को नहीं किए, ठ है, ध्यान। और भी बहुत शब्द है, परिष्ठ है, वरिष्ठ है, आ शब्द हम क्या होगा? ठ आओगे, ना कि ट आओगे। रह जैसी के ध्यान में, कुष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, परिष्ठ, वरिष्ठ, इसमें ट आता है, यथेष्ट ट, ना कि ठ। चलो लिखो लो। यथेष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट, संतुष्ट, ना कि संतुष्ट है। 5-10 एक शब्द है, रट्टा मार लिया, कई बार पूछा। घनिष्ठ है, गरिष्ठ है, तो अलग अलग लिख दिया। कौन सा ट आओगो, कौन सा ठ आओगो, कई बार एग्जाम में आया है। षष्ठी, इतना शब्द तो ट। स्त्रीलिंग में क्या ध्यान रखना? अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग तो समझ गया, मादा। अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो जिया थे लिखो नहीं, बहुत बार पत्नी, लगभग यहां लिखा रखे। बहु, बहु शब्द स्त्रीलिंग है। बिननी स्त्रीलिंग होती होगी कि आदमी में बने बिननी। नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है, नदी बहती है, नदी बहता थोड़ी हुए, स्त्रीलिंग शब्द तो हो गयो। सती स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग?
स्त्रीलिंग शब्द है। विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। पत्नी में मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी, ना कि छोटी। बहु, छोटो बहुत हो गए ज्यादा, ज्यादा एक बहुदशीय प्रयोजना। जबकि बहु अगर बीननी की बात कर रहे हैं तो वह बहु की होगी, बड़ी मात्रा होगी। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। सती स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। यानी स्त्रीलिंग शब्दों की मात्राएं क्या होती हैं? बड़ी आती है। और शब्द स्त्रीलिंग, या श्रीमती स्त्रीलिंग शब्द तो है, तो मात्रा क्या होगी? सम्राज्ञी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रियदर्शनी स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्विनी स्त्रीलिंग शब्द है। सरोजनी, सारा मात्रा बड़ी लगा रखिए। हसीनी, एक तो ये ध्यान रखना, यानी स्त्रीलिंग शब्दों की मात्राएं क्या आती हैं? बड़ी। जैसे ये शब्द तो बहुत बार एग्जाम में आए। कवियत्री कौन होती है? कवि जो होता है वो तो होता है पुरुष। जो पुरुष कविता करे उसे कवि बोलते हैं। अगर कोई स्त्री कविता करे तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये शब्द कवि से ही बना हुआ है। इस वजह से उसको उसने क्या किया? कवि लिख के यत्री लगा दिया। लेकिन होता क्या है? कवयत्री होता है, ना कि कवियत्री। यानी कवयत्री शुद्ध शब्द ये है जो बहुत बड़ी एग्जाम में आए। हाथी के घरवाले को क्या बोलते हैं? जैसे और कौन सा? ठाकुराइन। ठाकुराइन शब्द किससे बना हुआ है? यहां ठाकुराइन लिख दिया उसने, किससे बना हुआ है? ठाकुर शब्द से बना हुआ है। बहुत बार ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। अब ठाकुर बने रहे, आप क्या करते हैं? ठाकुराइन। कुछ शब्दों के ध्यान रखना, जैसे कई बार पूछ लेते हैं पंडित, ठाकुर, कुम्हार, और लिख लेते हैं अपन डाकिया। ये पूछा जा चुका है, ये सारे पूछे जा चुके हैं इसके। मतलब ध्यान ये देना है कि इनकी घरवाली को क्या बोलते हैं। पंडित की घरवाली को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, पंडितानी है, पंडिताइन है, इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आइन प्रत्यय लगेगा। पंडित के घरवाली को बोलेंगे पंडिताइन, पंडिताइन। ठाकुर की घरवाली को ठाकुराइन नहीं बोलेंगे, ठकुराइन बोलेंगे, आइन प्रत्यय, ठकुराइन। कुम्हार की घरवाली को क्या बोलेंगे? कुम्हारिन बोलेंगे, यहां इन प्रत्यय लगेगा। ये डाकिया वाला पूछा जा चुका है। डाकिये की घरवाली को डाकिनी बोलेंगे, डाकिनी। जैसी जाना है, यानी इनके स्त्रीलिंग कई बार पूछ लेते हैं। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। जैसे ये सती शब्द है, सती का कोई विपरीत लिंग विलोम शब्द होता है क्या? कोई विलोम शब्द नहीं होता। अगर वो नीचे देनी सता, सता नाम की कोई चीज नहीं होती है, सती ही होती है। सती का कोई विलोम नहीं होता है। सुनोगे बेटी कोई सतो? जैसे पीछे ऐसा ही में आया था कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मगरमच्छी, मगरमच्छिनी, मादा मगरमच्छ, इनमें से कोई नहीं। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे तोता है, चित्ता है, मगरमच्छ है, खरगोश है, हिरण का तो हो जाएगा, और भी बहुत सारा मिल जाएगा, ढूंढोगा नहीं आसपास शब्द। देखो कुछ शब्द स्त्रीलिंग को नहीं। जब तोता है, गरारी को जिक्र करा पाप उनका इसका तोती, एक बार एक तोती। कबूतर, कबूतरी के। चित्ता, अब चित्ता के घरवाड़ी को क्या बोलेंगे? कोनी वे, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। शेर, शेरनी होता है, सारा शेर और शेरनी। मगरमच्छ, इसकी घरवाड़ी को क्या बोलेंगे? खरगोश, लोमड़ी। लोमड़ी क्या शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो अब इन गरारे को जिक्र करा के बोला एक बार एक लोमड़ था। कुछ शब्दों के या तो उनके पुल्लिंग नहीं होते या उनके स्त्रीलिंग नहीं होते। अगर आपको बताना है कि लोमड़ा को जिक्र कर रहे हैं आप, तो आपको आगे लगाना पड़ेगा कि एक बार एक नर लोमड़ी थी। इनको मतलब आप किंगो जिक्र कर रहे हैं आप।
चित्ता को बताना है तो आपको आगे लगाना पड़ेगा चित्ते की घरारी खातर कि एक बार एक मादा चित्ता था। एक बार अब मगरमच्छ का क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ, ना कि मगरमच्छ नहीं। तोता, मादा तोता। तो कई बार इन शब्दों के मादा या नर लगा के हमें बताना पड़ेगा कि हम किसका जिक्र करें। इनका विलोम शब्द नहीं होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। हाँ, आती को आती नहीं हो जाओ, कोई समस्या को नहीं। विदुषी मात्रा क्या आएगी? बड़ी। हंस के घरवाली को क्या बोलेंगे? हंसीनी। ठाकुर की घरवाली को क्या बोलेंगे? ठकुराइन। ठकुराइन, ठाकुराइन नहीं, ठकुराइन। गृहिणी, सरोजिनी। श्रीमती मात्रा। साम्राज्य नहीं होता, सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी। परदर्शनी वे, जबकि प्रिय दर्शिनी वे, तपस्विनी वे। अंग मान के एक लिए देखो, हाँ तो दो डैर कर दिया, दो बै, कै बे डे डी, यह लिखी जाए, लिखिया दियो। प्रसिद्ध में देखो के क्रिया के लिखे, अरे ओठ है वे लगा दियो नहीं, प्रसिद्ध है वे थे आवार है, वे लगा दियो बेरो चालियो को नहीं। लगन बिया तो वो भी सही है, लेकिन लगन लगी वो लगन, वो देखो के लिखियो बड़। गदा लिखियो तो गदा तो ये लिखी जाए, ओके लिख दियो, गधा लिख दियो तो। जय योत्सना में से आधा आएगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया। ज्योत्सना में से आधा आता है, ज्योत्सना। संधियों संबंधित गलतियां हैं, थोड़ा संधि को नॉलेज होना जरूरी है, गलतियां निकाल खातर। ये सारा शब्द पूछेड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उपरोक्त विषय में नंबर निवेदन है, जबकि उपरोक्त नहीं होता, ऊपर प्लस उक्त, ऊपर युक्त होता है। उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है, ना कि उपरोक्त विषय में। अत्युक्ति नहीं होता, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति होता है। पुनरुक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति होता है, पुनरुक्ति। उज्जवल शब्द पिछली बार आया था, हर बार आता है, ध्यान रखना। ये एकमात्र शब्द मान लो जिसमें दो जय आधे आते हैं कंटिन्यू। उज्जवल में दोनों जय आदि आएंगे, बहुत बार ये शब्द पूछा जा चुका है, लगभग एग्जाम में फिक्स है उज्जवल शब्द। तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है? तदुपरांत होता है, तत् प्लस उपरांत। सदोपदेश नहीं होता, महात्मा के क्या सुनने चाहिए आपको? सदुपदेश सुनने चाहिए, ना कि सदोपदेश। सदुपदेश। लघु प्लस उत्तर, तो ऊ मिलके बड़ा हो जाता है, लघुतर। यावत जीवन नहीं होता, याव जीवन। खुद को नाम रविंद्र भी नहीं लिखना को नहीं, रविंद्र क्या लिखी जाए? रवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलके बड़ा ही हो जाता है, रविंद्र। सर्दोपदेश नहीं होता, सर्दुपदेश होता है, सर्दूत्सव। महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वरीय, दो मात्रा आएगी, महेश्वरी। एक तो बहुत शब्दां की ध्यान रखनी आपने, जी हाँ लिखिए कौन थे? शामिल होने के बाद माता के पिता राज शामिल होने के बाद तो सदस्यों की संख्या अबिंदी गठानी आईडी लिस्ट अबिंदी 8 होगी, ठीक है। क्यों क्यों 1900 सही है, सब तो बहुत पर लिखा पा, इन्होंने जिन्होंने किन्होंने उन्होंने जो भी शब्द है, ये बिंदी यहां आएगी, ठीक है। एक दो शब्द और पूछिए, जी हाँ। नीरव, नीरव, निरंतर, निरंतर, नीरज, नीरज,
निरोग, निरोग, नीरस लिख दियोगा। अम्मा कौन सा शुद्ध है? हैं? कौन सा शुद्ध है? हैं? तो इनमें ध्यान रखना, ये ई की मात्रा है, ई के बाद में अगर रह आए ना तो ई बड़ा आएगा हमेशा, ये शुद्ध है। कर रहे ध्यान में तितकीर है। अशब्दाम ध्यान रखना है, नी की मात्रा क्या आएगी इन सब में? बड़ी आएगी। संधि विच्छेद का नियम है ये, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? नी प्लस रो। तो संधि से संबंधित नियम है, मिटा दूं? देखो एक ये नॉर्मल या बोलने में गलतियां कर दिया, कहेगी जा खे बोल दिया यार, बे तय के वे बत्तख खे वे ना कि बत्तख के। दस्तखत, दस्तक, दस्तक अलग शब्द है। खत, खत के ऊपर दस्तक देना दस्तखत ही तो है। दस्तखत का मतलब क्या हुआ कि खत के ऊपर दस्त का अर्थ होता है, मतलब एक तरीके को हाजिरी देनी वे, तो हाजिरी खत के ऊपर दिया तो दस्त खत है गो, दस्तखत क्या होगा? दस्त खत। जुकाम को नहीं, जुकाम हुए जी, नींबू है कि नींबू है? हैं? कौन सो शुद्ध है? ऊपर वालों पढ़ ले की गल बढ़िया बात, बिना पढ़े हिंदी कर गया होगा तो मुना आगे माइनस मार्किंग मिला दोगा। नींबू है, नींबू को नहीं है, क्यों थे बोलो वही शुद्ध होएगी। आगे वाला आपको पूछ इसीलिए रहा है, कहीं ना कहीं आप गलत बोलते हो इसे। नींबू है, नींबू को नहीं है। सुश्रूषा बहुत अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में आ गयो, बार बार लिख लिख के अभ्यास करिए, ये सु आता है सुश्रूषा में। सबके पीछे नाथ ही लगता है, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे मच्छेंद्र नाथ हो, चाहे जो भी हो, नाथ संप्रदाय हो एक। लेकिन ये मेघनाथ नहीं है जो रावण का पुत्र था। जब इसका जन्म हुआ था तब इसने नाद किया था। नाद का अर्थ होता है गूंज, आवाज। किसकी तरह? मेघ की तरह। यानी इसके जन्मते ही बादलों की तरह गर्जना की थी, तब रावण ने इसका नाम रख दिया मेघनाद, ना कि मेघनाथ। रिम जिम को नहीं, रिम झिम हुए, रिम जिम बारिश हो रही है। सी ओ तो बता ही देगा, पुण्य, पुण्य ये बहुत अच्छा शब्द है। अभ्यारण्य भय से लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता भय। और जिसे भय न लगे वो हो गया अभय। कहां नहीं लगे? जंगल में ना लगे, अरण्य, दोनों को जोड़ दो अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में भय क्या आएगा? पूरा आएगा, ना कि आधा। गणमान्य को नहीं हुए, गण्यमान्य हुए, यानी गण्यमान्य लोग आएगा, यानी जो लोग गिनने योग्य है। 10 लाख भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन गणमान्य व्यक्ति 4 या 5 ही है। बन देखना ना आएगा, वो तो है गण्यमान्य, गिनने योग्य, ना कि गणमान्य। गण तो है समूह, जैसे गणपति, गणेश जी, वो गण है, ये गण्य है, गण्यमान्य, ना कि गणमान्य। अगर अंजलि शब्द कहीं भी आए, अंजलि का अर्थ होता है हाथ जोड़े में, तो उसमें हमेशा मात्रा छोटी आएगी, ध्यान रखना इसका। गीतांजलि बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछ लिया इसको, गीतांजलि। छिपकली को नहीं, छिपकली वे, ये तो सारे गलत बोलते हैं। हिरण नहीं होता, हरि होता है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, और विष्णु के अवतार थे राम। हरि का कभी ध्यान आकर्षित किया था एक मृग ने, पहले इसका नाम था मृग, लेकिन हरि का ध्यान आकर्षित करने के कारण ये आगे क्या कहलाया? हरिण। तो हिरण को नहीं, मैं हरिण, वह हरिण। यह गलती है क्या? ये पत्ते,
ध्यान क्या रखना है, ये इसमें मूल शब्द क्या है पता है क्या? अध्यात्म। और प्रत्यय कौन सा लगाए? इक। इसमें मूल शब्द क्या है? अंतर। प्रत्यय कौन सा लगाए? इक। इसमें भी मूल शब्द क्या है? अनुपात। इसमें मूल शब्द चरित्र। इसमें मूल शब्द चमत्कार। इसमें कल्पना। इसमें प्रमाण। इसमें प्रदेश। इसमें परस्पर। इसमें क्या है? परलोक। इसमें व्यवसाय। इसमें मूल शब्द है व्यवहार। इसमें मूल शब्द है संसार। और इसमें मूल शब्द है अलंकार। और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? सब में एक प्रत्यय लगा है। ये शब्द अपन शुद्ध सा ही लाग रहे, लेकिन ध्यान रखना किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय लगाओ, ठीक है, एक तो बन जोड़ दियो, अध्यात्म से आध्यात्मिक हो गया। लेकिन जब एक प्रत्यय लगता है तो वो पहले शब्द को हमेशा बड़ा कर देता है। यानी यहां अगर ए है ना तो इसको आ करेगा, वो आध्यात्मिक होता है ना कि आध्यात्मिक। शब्द मूल आध्यात्मिक था, लेकिन एक प्रत्यय की वजह से ये शब्द भी बड़ा हो गया। आंतरिक नहीं हो, आंतरिक होता है, अनुपातिक होता है, चारित्रिक होता है, चमत्कारिक होता है, काल्पनिक होता है, प्रामाणिक होता है ना कि प्रमाणिक, प्रादेशिक, पारस्परिक, पारलौकिक, व्यवसायिक होता है ना कि व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता। व्यवहार सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगते ही व्यवहारिक हो जाता है, सांसारिक, अलंकारिक। यानी ये सारी किससे संबंधित गलतियां हैं? प्रत्यय से संबंधित। अब ऐसे शब्द बच्चे हैं 5-10 जो कई बार लिखने में पूछ लेते हैं इनको। अब ये इनका तो अभ्यास ही करना पड़ेगा, किसी मात्रा बड़ी छोटी बेवजह आप ही लगाते हो गलतियां। तो नॉर्मल के जैसे शब्द पूछूं मैं, उनसों से पुलिस ने कार्रवाई की है, दोनों ही सही है। इन दोनों में कौन सा शुद्ध है? इन दोनों में कौन सा शुद्ध है? क्रियाक्रम कैसे लिखा जाता है? इन दोनों में कर्म और कर्म, ये कर्म तो होता है सिलसिला, तो कार्यक्रम में तो ये कर्म आएगा, कार्य का सिलसिला कार्यक्रम होता है। ये कर्म होता है कर्म, जो काम होता है वो, कभी कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो वो जो हम करते हैं क्रियाक्रम, वो उनके कर्मों का करते हैं, तो वहां कौन सा आएगा? क्रियाक्रम। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तूफान छोटो को नहीं, तूफान बड़ो है, मात्रा तूफान में बड़ी आओगी। दंपत्ति शब्द कई बार पूछ लिया, दंपत्ति में मात्रा बड़ी आएगी ना कि छोटी। दमनी में मात्रा छोटी आएगी, न्योछावर में एक ही मात्रा आएगी। कई बार शब्द जगह एक मात्रा दो मात्रा हम गड़बड़ हो जाए, ऊ में गड़बड़ हो जाए, ऊ बड्डो गठे छोटो गठे। ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, इन सब में ऊ की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। कई बार ए और ऐ में हो जाए, ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐन वक्त पर, इन सब में ऐ आता है ना कि ए आता है। बाकी शब्द हम लगभग में या होगा, बाकी सब में ऊ छोटा होगा। तीन शब्द हम ध्यान रखना, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, इन शब्दों में ऊ की मात्रा क्या आती है? बड़ी आवे। और औ में गड़बड़ हो जाए, औषधि या औषध, मात्रा औ की आती है। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, औ की मात्रा होगी ना कि औरत। अन बोलो औरत ना बोलो औरत, जिसकी मात्रा लाग रही है बींग हिसाब से शुद्ध बोलना सीखो, तो ऑटोमेटिक शुद्ध। औषधि, औषधि बोलोगा तो औषधि लिखोगा, ओ लिखना चालू कर देगा, जबकि औषधि।
औद्योगिकीकरण, औरत ना कि औरत। न्योछावर में क्या आएगी? एक मात्रा। बेहद पका हो भी है लेकिन पका। रात्रि में मात्रा छोटी आती है, सब गलत लिखते हैं। हानि, लाभ, हानि, मात्रा छोटी। वाल्मीकि, मी बड़ो की छोटो, कई बार पूछ लियो वाल्मीकि शब्द। मूर्ति में मात्रा क्या आएगी? छोटी आती है मूर्ति। बार बार लिखो ना, कोई नियम को नहीं। बीमारी बड़ी वे बी की मात्रा बड़ी आओगी। ये बहुत अच्छा शब्द है। रचयिता को नहीं हुए, रचयिता हुए ना कि रचयिता। रचयिता हुए, रचयिता। बहुत बार पूछ लिया शब्द ने। दीवार के वह बड़ी। ये तीनों शब्द रट लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, लगभग एग्जाम में पूछ लिए इनको। देखो, नुपुर का अर्थ क्या होता है? घुंघरू, घुंघरूवान बोले तो इन तो जोड़ दिया घुंघरूवान तो आपस में, क्यों घुंघरू आपस में जुड़ेड़ा हुआ है, यहां कर दिया। ओ बड्डो ओ छोटो, एक दूसरे में जुड़ गया। जबकि इन दोनों शब्दों में क्या ध्यान रखना है? इनमें पहला तो मात्रा छोटी, दूसरी बड़ी आएगी। चाहे मुमूर्सु हो, चाहे मुमूर्सा हो, चाहे मुमूर्स हो। मुहूर्त पहली छोटी, दूसरी मात्रा बड़ी। पहली छोटी, दूसरी बड़ी। इंग पहली बड़ी, दूसरी छोटी। तो घुंघरूवान आपस में जोड़ दिया। हम पहली छोटी, दूसरी बड़ी, पहली छोटी, दूसरी बड़ी। मुंह, मूर्सु, मुहूर्त। इंपॉर्टेंट शब्द है दोनों, तीनों ही सूक्ष्म। काली का दास है वो, काली अरदास। महीनों के वह बड्डो, छोटो को नहीं है। पिंपीलिका, पी पी लिका ऐसे लिखा जाता है। चिंटियों को बोलते हैं पिंपीलिका। सामूहिक, वधु तो बताए तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, मात्रा क्या होगी? बट तो आ शब्दों का अध्ययन करिए बार 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 बार।